अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 7 बज रहे हैं और आज से जो है हमारे यहाँ सर्दियाँ शुरू हो गई, मतलब रात से ही शुरू हो गई हैं क्योंकि बारिश हो गई थी कल रात में ही। और कल दिन भर भी जो है हल्की ही धूप रही थी, ज़्यादा धूप नहीं रही थी, हल्की ही धूप थी। तो इस वजह से जो है रात में बारिश हुई और अब हो गया है ठंडा मौसम, हवा चल रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, वरना 7 बजे जो है धूप निकल आती थी। और जब से हम आए थे, जब से इधर इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन आज जो है लग रहा है हाँ कि अब सर्दी है। अब ऐसा ही रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी देख ली है। सर्दी का मौसम अच्छा लगता है थोड़ा, तो थोड़ी सर्दी भी पड़ जाए। पता नहीं क्यों इस बार जो है अभी तक सर्दियाँ अच्छे से चालू नहीं हुई हैं, वरना दिसंबर के महीने में तो अच्छी खासी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन इस बार नहीं हुई हैं। तो हमारे यहाँ का मौसम दिखा देते हैं। तो बस मैं सुबह आई थी कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े मैंने मशीन भरने के लिए लगा दी है और बस मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये देखिए, वरना इस टाइम पर जो है ना सूरज दिखाई देता, लेकिन सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। बदली छाई हुई है और हवा भी चल रही है साथ में। तो बस यहाँ पे बना दी है चाय और नाश्ता हमारा सेम ही है, अंडा पराठा। लेकिन मैं आज दलिया नहीं खा रही हूँ, आज मैंने एक पराठा बनाया अपने लिए, मैं चाय के साथ खाऊंगी। वैसे तो जो है प्लान था पोहा बनाने का, लेकिन पोहा जो है ख़त्म हो गया तो इसलिए नहीं बनाया, तो फिर वही सेम बनाया। और दलिया कल मैंने खा लिया था, इसलिए मन नहीं किया कि दलिया फिर से बनाऊं। तो आज हम खाएंगे चाय पराठा। तो अभी हमारी चाय बन रही है और अदरक भी नहीं है आज। तो कुछ चीज़ें कभी कभी ख़त्म हो जाती हैं, घर गृहस्थी में ऐसा होता रहता है। तो मैंने यहाँ डाली है बड़ी इलायची और दालचीनी। तो बस अभी चाय हमारे अच्छे से बॉयल हो चुकी है, बढ़िया सा कलर आ गया है और मुझे इसी कलर की चाय पसंद है। तो अब कर लेते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस अभी मैं आ गई हूँ छत पर, नाश्ता वगैरह हो गया है और बच्चे भी उठ गए थे, तो बच्चों को भी नाश्ता करा दिया था और रूम को एक सा कर दिया। वैसे मुझे सफाई करनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ी देर से कर लूँ क्योंकि नीचे हो रही है ठंडक और बच्चे जो है वहीं पर बैठकर खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो मैंने कहा ऊपर चलो, थोड़ी सी धूप में जो है खेल लेना, धूप ले लेना। तो बस इसीलिए ऊपर आ गई हूँ। और आलिया बोल रही थी कि मुझे टीवी देखना है, तो मैंने कहा पोएम देख रही थी, तो मैंने कहा पोएम ऊपर ही सुन लेना। ये देखो इन्नू आ गई हैं। हेलो। मुझे जवान क्यों निकाल रही हो? ये देखो, ये दिखा रहे हैं। तो ये हम स्पीकर जो है लेकर आए थे मुरैना में ही, क्योंकि मुरैना में जो है ये लोग सॉन्ग वगैरह चलाते थे। तो यहाँ तो होम थिएटर लग गया था, तो उसी की आदत हो गई थी इनको, तो फिर हमने वहाँ पर ये मंगा लिया था। और इसका जो साउंड है ना बहुत अच्छा है, इसका साउंड छोटू सा है लेकिन साउंड बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारी इनाया इसको दिखा रही है आप लोगों को। तो मैंने बोला कि ऊपर ही सुन लेना, तो मैं इस स्पीकर को लेकर आई थी और मैंने इसीलिए ही मंगा लिया था कि छत वगैरह पे हम लोग आते हैं तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो बस इसको मैं लेकर आ रही हूँ, तो इसमें हम पोएम लगा देंगे, तो ये पोएम सुन लेंगी, इनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा कि ये धूप में थोड़ा सा खेल ले। तो मैं इधर बैठी हूँ क्योंकि मुझे जो है गर्मी बहुत जल्दी लगने लगती है, तो इसलिए मैं अंदर की साइड बैठ गई हूँ, इधर धूप नहीं आ रही है और बाहर की साइड पूरे में धूप आ रही है। तो बस ये लोग खेल लेंगे और मुझे खाना नहीं बनाना था, तो बस इसीलिए मैं फ्री बैठी थी। और आंटी अभी आई नहीं है, तो थोड़ी देर ये खेल ले, फिर मैं नीचे जाऊंगी और थोड़ी सी मैं अपनी रूम की जो है सफाई करना है, क्योंकि जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैंने हल्की फुल्की ही सफाई की थी, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से सफाई कर लूँ, क्योंकि बंद रहा इतने दिन तक रूम, तो सफाई करना तो बनता है, क्योंकि डस्ट वगैरह तो उसमें हो जाती है, चाहे रूम लॉक रहे फिर भी उसमें अच्छे से हो जाती है। कहीं ना कहीं से सांसों में से चली जाती है। क्या हो गया? ग्रिल पे खड़ी हो गई है। तो बस बच्चों को देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को देखना पड़ता है छत पे जब बच्चे खेलते हैं। बस इसीलिए मैं आप लोगों से बात कर लिए थोड़ी सी, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नीचे जाकर। और अपना इसमें हम चला देते हैं। बहुत अच्छा है ये और बहुत कम रेट का है, पता है, सिर्फ 250 रुपये का आया था।
छोटू सा है, रेट भी कम है, लेकिन आवाज साउंड बहुत अच्छा है। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और वैसे आज मुझे जाना था मार्केट, लेकिन ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि आप लोग तैयार हो गए और मार्केट की पूरी तैयारी कर ली है जाने की और सारे काम सोच लिए कि मार्केट में ये काम करना है और आप रह जाओ? कैसा लगता है? मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि या तो फिर मैं जाती नहीं हूँ, जाती हूँ तो फिर मैं मतलब नहीं जाना हो पाए ना। तैयारी कर लेती हूँ, कब से सोच रही थी, 2-3 दिन हो गए जब से मैं सोच रही हूँ आज जाऊंगी और आज फाइनली मैं तैयार भी हो गई थी, इनसे बोल भी दिया था, लेकिन अभी तक ये अपने काम से फ्री नहीं हुए तो मेरा जाना कैंसिल हो गया। और मैं तैयार बैठी थी, बस इंतज़ार कर रही थी लेकिन अब आखिर क्या हुआ, कैंसिल हो गया और मेरे सारे किए कराए थे पानी फिर गया। क्योंकि मुझे घर में मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है ना, तो अच्छा क्या मतलब फ्री रहना अच्छा लगता है। जब हम कहीं जाते हैं तो ही मैं मेकअप करती हूँ, या फिर मुझे कोई वीडियो शूट वगैरह करनी हो तो ही मैं मेकअप करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। तो मेरे बस इसी किए कराए पे पानी फिर गया, घर में मेकअप करके बैठेंगे। तो बस अभी मैं लेने आई थी प्लेट, क्योंकि फ्रूट जो है काटने हैं। आलिया कोचिंग गई है तो बस कोचिंग से वो आने ही वाली होगी, अभी थोड़ी देर से जाएंगे लेने के लिए। और इन्हों अभी सो रही हैं, तो मैंने कहा आप जा नहीं रहे तो फ्रूट ही काट लें, खा लें, भूख लगने लगी हाँ, मार्केट क्यों जा रही थी? मार्केट जा रही थी, जो मेरी गोल्ड की रिंग थी ना, अभी ली थी कुछ टाइम पहले, तो उसमें ना कुछ निकल रहा है, गोल्ड जो है घिसाई नहीं हुई इसकी अच्छी से, तो उसमें नॉक सी निकल रही है। तो उसको मैं जो है अभी घर पहन कर गई थी ना, तो मेरी उंगलियों में कट लग गए उससे, तो मैंने उतार के रख दी, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहन पाई। तो उसको लेके जाना है मुझे, और मुझे कुछ अपनी चीज़ें भी खरीदनी है, और जो ड्रेस थी अक्सरा के लिए ले गई थी वो मुझे चेंज करनी है, तो ये मेरे काम है। और ड्रेस जितनी जल्दी चेंज कर लूँ उतना सही है, वरना फिर वो नहीं करेंगे और शायद ना करें, अभी भी मैं जाऊँ तो लेंगे, क्योंकि 1 महीना हो चला है। तो देखते हैं क्या होता है, करेंगे तो ठीक है, वरना फिर मैं किसी को दे ही दूँगी फिर मैं वापस से जो है ना मुरैना ही भेज दूँगी, और वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैंगे उनको दे देंगे, क्योंकि यहाँ जो लड़की आती है फिर मैं आंटी की लड़की को दे दूँगी। देखती हूँ, पहले अगर वापस हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर मैं आंटी को बच्चों को दे दूँगी। चलो चलते हैं, फ्रूट खाते हैं, घर बैठते हैं, चले गए मार्केट ऐसे ही अगर मैं कहीं जा रही हूँ और कोई मुझसे मना करते कि नहीं जा रहे, जब मुझे इतना गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं ससुराल में आके ना थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी, वरना मुझे घर पे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। चलो चले। तो अभी आ गई है आलिया, और उसके लिए मैं बना रही हूँ मीठे चीले, जो कि वो हमेशा से खाती है। तो मैंने उससे पूछा कुछ क्या खाना है, क्या बना दूँ, क्योंकि अब हो गया है खाने का टाइम, तो इसलिए मैंने अभी से बना दूंगी तो सही रहेगा, क्योंकि इनाया भी अभी सो रही है, वरना फिर क्या रहता है वो यहाँ पर आ जाती है और नीचे जो है पानी वानी से खेलने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी सो रही है तो इसलिए मैं अपना काम कर देती हूँ। तो मैडम ने कहा मीठे चीले, वैसे वो मांग रही थी पोटैटो फिंगर, तो मैंने फिर सोचा वैसे तो आलू है भी नहीं है और फिर उससे क्या पेट भरेगा, तो इसलिए मैंने बहाना लगा दी कि पोटैटो है नहीं है, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि इससे तो जो है पेट भी भर जाएगा अच्छे से। और बस गुड़ जो है इतना सख्त हो गया ये, बहुत ज़्यादा। वैसे सर्दियों में अच्छा गुड़ मिलता है, लेकिन ये गुड़ बहुत ज़्यादा सख्त है। तो ये जो है मैं गर्म पानी में इसको भिगो रही हूँ, जिससे जो है जल्दी से ये घुल जाए, वरना ये तो बहुत टाइम लगा था। और मैं बोल भी रही थी ना आपसे कि हम फ्रूट खाएंगे, तो फ्रूट खा रहे थे, लेकिन जो ये संतरे है ना बहुत खट्टे हैं, तो मैंने सोचा चलो इनका जूस निकाल देती हूँ, वरना ये खराब हो जाएगी, क्योंकि 2 खराब हो गए थे, 2 मैंने फेंक दिए, तो ये भी खराब हो जाएंगे, खट्टे की वजह से खिल नहीं पाएंगे। तो साथ में मैं गाजर भी डालती हूँ, वैसे गाजर हमने ऐसे ही खा लिए, और गाजर का मैं जूस नहीं निकालती हूँ, क्योंकि गाजर ऐसे ही खाना अच्छा रहता है।
तो हमारा जूसर जो है ना थोड़ा सा खराब है, इसकी एक साइड में कुछ टूट गया है, तो अगर लगता नहीं है तो इस चाकू से उसको नीचे करना पड़ता है, फिर उसको लगाना पड़ता है। वैसे अच्छा है, वैसे देखने में तो संतरे अच्छे हैं लेकिन खट्टे हैं, और जो एक संतरा होता है ना खट्टा मीठा रहता है वो अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा खट्टे नहीं खिले जाते और फिर शायद गला वाला भी खराब हो सकता है। वैसे तो शाम के टाइम पर जूस नहीं पीना चाहिए, है ना, नहीं पीना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग नहीं पीते। तो बस जूस निकाल लिया है, और मैंने वीडियो कर दी थी पोस्ट, तो मैंने चालू नहीं कर पाई, भूल गई। ऐसे ही होता है मेरे साथ, इसीलिए मैं पोज नहीं करती हूँ। तो ये देखिए जूस निकल आया है अच्छा सा। अब ये खट्टी नहीं लगेंगी, और ये इसका पल। तो यहाँ पे जो है गर्म पानी में मैंने गुड़ डाल कर रखा था, तो उसको घुमा रही हूँ और बस उसको खोल के रख दिया। यहाँ पे घी और मखाने डाल दिए कढ़ाई में, तो उनको फ्राई करूँगी। तो बस अभी मखाने भी जो है मैं सेक लेती हूँ, क्योंकि कल मैं सेक नहीं पाई थी, भूल गई थी। तो इनू और आगे दोनों ही खा लेती हूँ, और हम लोग भी खा लेते हैं। हाय मेरा चोनू आ गया, देखो मेरा चोनू आ गया। ये चोई चोई कर रहा था, और देखो क्या लेकर आया, पतलू। इसको पतलू से खेल रही थी वो सोने से पहले। है क्या जूस पीना? जूस पीना मामा, मुझे पाइनएप्पल नहीं। तो बस यहाँ पे जो है इनाया ने जूस पिया, और इनाया के इम्प्रेशन देखिए। उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं था, इसलिए। तो बस इनाया को भी बिठा कर आई हूँ, और यहाँ पे जो मखाने फ्राई करके रखे थे ना मैंने रोस्ट करके, तो उनमें मैंने अमचूर पाउडर, काली मिर्च और काला नमक डाला है। तो बस वो मैंने रख दिए हैं उधर, और बस यहाँ पे अब मैं चीले बनाऊंगी उसका बैटर तैयार कर रही हूँ। तो गुड़ तो मैंने घोल लिया था, तो उसको छान लिया है दूसरे बर्तन में, और बस उसमें गुड़ डालकर मैं इसको आटा डालकर मैंने उसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, जैसे हम डोसा वगैरह का बनाते हैं ना, उस तरीके से। तो बस यहाँ मैं जो है ऑयल डाल दिया है, और बस ऑयल डालने के बाद उसमें मैंने बैटर फैला दिया है, जैसे कि हम डोसे का फैलाते हैं उस तरीके से ही बनाना है। तो मैं यहाँ गोल गोल बना रही थी, तो आलिया आई, तो आलिया बोलने लगी मम्मी हार्ड शेप का डोसा बनाओ। तो बस यहाँ हार्ड बनाने की कोशिश की है, तो देखिए क्या हार्ड बनाया है, किस तरीके का। तो हल्का हल्का लग रहा था कि हार्ड बन गया है, और बच्चे हैं कि इसको आलिया कई तरीके से बनवाती है। गोल शेप का तो खाती है, लेकिन वो अलग अलग शेप की भी बोलती है, तो मैं बना देती हूँ। और बच्चे खाना चाहिए, खाना बस किसी भी शेप में हम बना कर देते हैं जो बच्चे मांगे। तो चीले के साथ ऐसा ही होता है कि आलिया अलग अलग शेप में बोलती है। तो यहाँ देख लिए, अब ये मैं ए बना दी है, तो बस इसी तरीके से बना दूंगी सारे। 2 रोटी बनानी थी, और उस टाइम पे जो है सिलेंडर चला गया। और जब हम रोटियां बना रहे हो, खासकर रोटियां, अगर वैसा और कोई काम कर रहे हैं उस टाइम पे सिलेंडर चला जाए तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर रोटियां बनाने के टाइम पे सिलेंडर चला जाए तो बड़ी गुस्सा आती है, और अक्सर कई बार होता है मेरे साथ। तो मुझे सिर्फ 2 रोटी पापा के लिए बनानी थी, और उस टाइम पर सिलेंडर चला गया है। तो अभी सिलेंडर को उसको लिटा दिया है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा चल जाए कि रोटी बन जाए और सिर्फ दाल गर्म हो जाए। तो चल गया है थोड़ा सा। रोटियां सीख रही हैं। सिलेंडर रहते हैं नीचे, अगर ऊपर रहते हैं तो तुरंत की तुरंत लगा लो। तो अभी नीचे हैं, तो इन लोगों से मंगवाना पड़ेगा, तब लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत काम हो तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। गैस बोलते हैं नीचे भी जम जाती है सिलेंडर में, क्योंकि सिलेंडर भारी रहते हैं, और सर्दियों का टाइम है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी में सिलेंडर को रख देते, तो उससे जो है गैस आ जाती है। तो मैंने तो नहीं किया है खैर कभी, लेकिन मैंने बस सुना है कुछ लोगों से। कुछ लोग धूप में भी रख देते हैं, लेकिन सिलेंडर के साथ ज़्यादा छिड़कानी नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी बड़ी डरती थी सिलेंडर के से,
खाना भी बनाती थी तो बहुत डरती थी सिलेंडर से। अगर कहीं से भी जरा सी भी स्मेल आ जाती ना तो तुरंत उसको बंद करके और जो रिपेयर वाले होते हैं उनको बुलाती थी, तो उनको बड़ा डर लगता था। तो बस अभी हो गया है नाइट का टाइम और बच्चों को खिलाने के बाद हम लोग चले गए थे छत पे, क्योंकि नाया बोल रही थी खेलना है। तो सुबह गई थी तो उसे सुबह का याद था कि फिर से जाना है, तो फिर हम लोग भी चले गए थे, थोड़ा सा घूम लिए थे और बात कर ली। खुले में रहते हैं तो अच्छा लगता है, घर में बंद तो पूरा दिन निकल ही जाता है, तो इसलिए हम नाइट के टाइम पर थोड़ा चले जाते। पहले गर्मियों में भी जाते थे लेकिन अभी सर्दियों की वजह से नहीं जाते हैं, लेकिन चले गए। लेकिन बहुत सारा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब जो है ना कई बार भूल जाता है, तो हो जाता है, क्या करें। तो बस अभी मैं आई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं। तो बस मुझे ले आना है बच्चों के लिए दूध और पानी भर के ले आना है रात के पीने के लिए, और बस ये एरिया मुझे साफ करना है, क्योंकि अगर रात में ही कर दो ना तो सुबह अच्छी वाली मॉर्निंग होती है, वरना अगर ऐसा ही छोड़ देंगे रात में तो फिर जो है सुबह मॉर्निंग अच्छी नहीं होगी। और क्या कर देते हैं तो बस सब्जी वगैरह बची हुई होती है तो उसको रखते हैं फ्रिज में। मेरा नाइट का ब्लॉग कभी कभी बन पाता, बहुत कम चांस होता है कि मैं नाइट का जो है ब्लॉग शूट करती हूँ। तो आज इत्तेफाक से मेरा नाइट का ब्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग तो सुबह की थी लेकिन बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी इसको, है ना। तो बस रात का भी ये किचन का आखिरी काम रहता है सफाई करना, तो बस वही कर दूंगी और दूध लेकर फिर मैं ऊपर चली जाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो भी एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।